डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के निवास स्थान तलेगांव दाभाड़े पुणे में अधिवक्ता संजय खोब्रागड़े को संविधान रत्न से नवाजा गया। विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बैरिस्टर के शताब्दी वर्ष एवं न्यायमूर्ति मातोश्री रमाबाई अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति के तत्वाधान में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के निवास स्थान तलेगांव दाभाड़े पुणे महाराष्ट्र में 1 अक्टूबर 2023 को संपन्न हुए समारोह में बालाघाट जिला बौद्ध संघ जिलाध्यक्ष अधिवक्ता संजय खोब्रागड़े बतौर अतिथि शिरकत किए हैं। ज्ञात हो कि उक्त ऐतिहासिक कार्यक्रम में संपूर्ण भारत के अम्बेडकर राइज्ड अधिवक्ता शिरकत करेंगे, जहां अधिवक्ता संजय खोब्रागड़े क्षेत्र के प्रसिद्ध अधिवक्ता है। विधि व्यवसाय के साथ साथ सामाजिक धार्मिक कार्यों में उल्लेखनीय कार्यों के लिए अनेकों संस्थाओं ने विभिन्न पुरस्कार से नवाजा है। वहीं परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी 25 दिसंबर 1954 को विश्व बौद्ध सम्मेलन में प्राप्त तथागत बुद्ध की मूर्ति का अनावरण बुद्ध विहार उद्घाटन देवू रोड पूना में किए थे। उक्त ऐतिहासिक धम्मभूमि देवू रोड पूना में वर्ष 2015 में मध्य प्रदेश से एकमात्र व्यक्ति अधिवक्ता संजय खोब्रागड़े को भीम रत्न से नवाजा जा चुका है। अम्बेडकर 1942 के समय मध्य प्रदेश के अंदर में एक प्रमुख यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी। उस देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के जो राजा थे होलकर जी, वो वहाँ पर एक सुनार जो जाति है, उस सुनार जाति के लोगों को वहाँ पर हटाने का काम करते, उनकी झोपड़ियों को तोड़ने का काम करते हैं। साथियों, सुनार जाति के लोगों को पता लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर देश के बहुत अच्छे बैरिस्टर हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर को महू बुलाते हैं और महू बुलाने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर उसकी पैरवी करते हैं। होलकर जो महाराज होते हैं, इंदौर के अहिल्याबाई होलकर के परिवार के जो लोग हैं, वो केस हार जाते हैं, बाबा साहब केस जीत जाते हैं। वो सुनार लोग बाबा साहब अम्बेडकर को 5,000 रुपए की वो जो फीस अदा करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर उनकी दयनीय स्थिति को देखते कहते हैं कि अपने समाज के उत्थान की लगाना, फीस मुझे मत देना। ये अपने समाज के उत्थान की लगाना, फीस मुझे मत देना। और बाबा साहब अम्बेडकर फीस नहीं लेते। वहां पर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लोगों को पता लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर महू में आए, इंदौर के अंदर में आए, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लोग जाते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर से विनती करते हैं। और क्या कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, जहां आपका जन्म हुआ है वो स्थान आप कर चलो, जहां आपका जन्म हुआ है वो स्थान आप देखने चलो। और बाबा साहब अम्बेडकर की उस बात, बाबा साहब अम्बेडकर के उनके आग्रह को स्वीकार करते हैं और जिस जगह पर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ उस जगह स्थान में जाते हैं। समिति के लोग कहते हैं कि बाबा साहब आप इसका उद्घाटन करिए, और जो उद्घाटन बाबा साहब अम्बेडकर करते हैं, दुनिया के अंदर में वो मॉन्स्टर के अंदर में उस जन्मभूमि को डॉक्टर अम्बेडकर जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। भव्य विहार बना हुआ है। साथियों, ये यादगार बाबा साहब के संस्मरण में मैं आपको सुना रहा था। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के संस्मरण पे बहुत सारे लोगों ने, खासकर गायकवाड़ साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर के जो विधि व्यवसाय के बारे में लिखा है। बाबा साहब अम्बेडकर 1922 को बैरिस्ट्री किए, बैरिस्ट्री पास किए। 1923 को बाबा साहब अम्बेडकर ने सनद लिए और बाबा साहब अम्बेडकर ने पैरवी की। बाबा साहब अम्बेडकर की पैरवी के साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किए, मुंबई के अंदर में जो कॉलेज है, शासकीय महाविद्यालय, उसके प्रोफेसर है विधि के, और वही विधि विद्यालय के वो प्रिंसिपल रहे। साथियों में बहुत क्षणिक शब्द में, क्योंकि देश के अंदर में बड़ा बाबा साहब के संविधान सभा के संदर्भ में बड़ी गलत भ्रांतियों को पैदा किया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के अंदर में जाने के लिए सबसे पहले दादर के नायगांव क्षेत्र से बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़ते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को उस वक्त कांग्रेस की पार्टी और कांग्रेस गांधी के लोग हराते थे। बाबा साहब अम्बेडकर जसोर और खुल्ला क्षेत्र में जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि जसोर और खुल्ला क्षेत्र में जब जाते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर को जोगेश्वर मंडल नाम का व्यक्ति वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर को आग्रह करता है और कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर आप यहाँ आओ, और वहां पर बुलाते हैं। वहां पर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का एकमात्र विधायक रहता है, उसका नाम जोगेश्वर मंडल रहता है। जोगेश्वर मंडल लोगों से कहते हैं, समता सेनी दल के लोगों से कहते हैं, महिलाओं से कहते हैं कि इस बंगाल की सरजमी से बाबा साहब अम्बेडकर को भेजना है। साथियों, जनता वोट नहीं करती। एक बात बता दें, उस वक्त में 30 एमएलए थे और 26 एमएलए कांग्रेस के थे, 1 एमएलए शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का था और 3 एमएलए निर्दलीय थे। और बाबा साहब अम्बेडकर, जब वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग, गांधी और गांधी की कंपनी ये तय करती कि बाबा साहब अम्बेडकर को संसद के अंदर जाने नहीं देंगे, रोशनदान बनकर रखे, और बाबा साहब अम्बेडकर वहां से चुनाव लड़ते हैं और उस देश में संविधान सभा में सबसे ज्यादा वोटों
से जीत के जाने वाला कोई व्यक्ति होता है, उसका नाम है बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर जिस क्षेत्र से जीत के जाते हैं वो पाकिस्तान में चला जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर जिस सरजमी पर हम आए हैं, ये मतदार संख्या मेरा पूरा ये पूरे मतदार संघ से ही बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में जाते हैं। तो संविधान सभा में जाते हैं साथियों, तो बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि लिखने का मौका मिलता है। और आपको बड़ी मैं बता देना चाहता हूँ अधिवक्ता साथियों, आप विद्वान हो, आपको बताना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनते हैं। 30 अगस्त 1947 को पहली बैठक लेते हैं और दुनिया के